लेकिन गुरु महाराज कहते थे जहाँ रहो सत्संग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्यपाद स्वामी श्री हरिनारायण बाबा, पूज्यपाद स्वामी श्री वासुदेव बाबा और पूज्य स्वामी श्री अशोकानंद जी महाराज के विचारों को हम लोगों ने सुना। जो मूल बातें थी सुन चुके, लेकिन गुरु महाराज कहते थे जहाँ रहो सत्संग करो। गुरु महाराज के एक पद में आया, सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हाँ रे में ही समझ ही बोध जो होई रहनी तासम करी लीजिए। बार बार सुनते सुनते बस सुनने वाला ही बन करके ना रह जाएं, हम करने वाला बने। नहीं समझ में आती तो सुनिए और सुन करके ठीक ठीक समझ में आ जाए, उसको अपन रहनी में उतारिए, अपने जीवन में दिनचर्या में उतार लीजिए उसको। और गुरु महाराज कहते थे, आपने गुरु को कितना सुना, कितना सुना, अपने गुरुदेव को कितना सुना, तो कहते थे जितना आपने अपने जीवन में उतारा बस उतना ही सुना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुना। अगर जीवन में नहीं उतरा तो सत्संग में बैठकर जो भी बातें सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में उतार सकें, यह हमेशा प्रयास रहना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, हम मुट्ठी भर ज्ञान, रत्ती मुट्ठी भर ज्ञान, मन भर ज्ञान और रत्ती भर ध्यान, कुछ न कुछ जितना सुनते हैं उसको आंतरिक साधन में ये हमें लगाना है। तो इन सारी बातों की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। उन्हीं सुनी सुनाई बातों को मैं फिर से दोहराता हूँ। आप लोगों को याद कराया गया कि आज का ये सत्संग आदरणीय श्रीमती माधुरी देवी जी और श्री विपिन कुमार शाह जी के सुपुत्र मनीष का जन्मदिन है आज। पौराणिक कथाओं के माध्यम से अगर हम लोग जानना चाहें तो हम लोग यही जानते हैं कि घर में माता पिता का और गुरु का जो फटकार है, माता पिता का घर में फटकार, कहीं अहित की भावना नहीं है। बगल में लोग प्रणाम भी कर रहे हैं आपके बगल वाले, तो पता नहीं उसके पीछे भी आपकी बुराई है क्या है, उस पर भी संदेह है। यानी बगल वाले प्रणाम नमस्कार भी कर रहे हैं तो पता नहीं आपका भला चाहने वाले हैं कि नहीं। और घर में माता पिता ये दोनों जो होते हैं, ये अगर फटकार भी लगा रहे हैं, पिटाई भी कर रहे हैं, तो आप अंदर में कहीं अहित की भावना नहीं है। और इसी प्रकार कि अच्छी भावनाओं के चलते माता पिता सदैव अपने बच्चे के विषय में परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बेटा अच्छी बोली हो, बढ़िया व्यवहार हो, बढ़िया चरित्र का हो, ज्ञानवान हो, शुद्धाचारी हो, साधु संतों के बताए रास्ते पर चलने वाला हो, कुल खानदान में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने वाला हो, इस संसार में भी सुख से रहे और संसार के बाद का भी जीवन सुखमय हो। और इसके लिए अनेक प्रकार के कष्ट माता पिता उठाते हैं। और इसी क्रम में आप लोग सुने होंगे कि जब माता मदालसा की कथा कभी सुने होंगे, 5 बेटे हुए, 4 को तो साधु बनाया, पति के कहने पर 5वें को राजा बनाया,
लेकिन ऐसी शिक्षा दे दी कि वो भी राजपाट छोड़ करके साधु बन गया। बारी आई माता कयाधु की, देख लिया मेरे बेटे का भला कहाँ होना है, बिना परमात्मा की कृपा के, बिना परमात्मा की भक्ति के भला होने वाला नहीं है। भेज दिया तपस्या करने के लिए। माता सुमित्रा की बारी आई, आप लोग जानते हैं 2 बेटे हुए, उनके कोख से जन्म लिए। एक बेटे को राम जी की सेवा में, दूसरे बेटे को भरत जी जैसे संत की सेवा में। इस तरह एक से एक माताओं की चर्चा। इस कलयुग की भी बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। एक लड़का गया पढ़ने के लिए और कुछ दिन गया होगा, एक चिट्ठी लेकर आया स्कूल से एक दिन और अपनी माँ को दिया कि माँ देखो इस पत्र में क्या लिखा है, मेरे प्रिंसिपल ने दिया है, ये पत्र तुम्हारे नाम से दिया है। पढ़ लिया और माँ से पूछा कि माँ क्या लिखा है इसमें। कहा बेटे इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा ही मेधावी है, बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का है, मेरे स्कूल में इसको पढ़ाने लायक कोई शिक्षक ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ा सकता हूँ, तुम अपने पढ़ा लो या किसी और स्कूल में इसका दाखिला करा दो। माँ ने कहा, माँ ने कुछ दिनों तक पढ़ाया, बाद में धीरे धीरे वो लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा वैज्ञानिक बना, और जिसको आप लोग थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, थॉमस एल्वा एडिसन। बाद में जब बड़ी प्रसिद्धि हो गई उनकी, बहुत व्यस्त रहने लगे, उन व्यस्ततम जीवन में से एक दिन कैसे संजोग बना, घर में कुछ पुरानी फाइल वो उलट करके देख रहे थे, अपने जीवन में क्या क्या उन्होंने अर्जित किए हैं, पूर्व के इतिहास को वो पढ़ रहे थे, इसी पर विचार कर रहे थे। एक दिन खोजते खोजते एक पुरानी चिट्ठी मिल गई और उस चिट्ठी को खोल करके देखा। तब तक में उनकी माँ तो जा चुकी थी, माँ तो थी नहीं। उसमें पढ़ा तो देख के वो चिट्ठी पढ़ के दंग रह गया। जिस चिट्ठी को बचपन में नहीं पढ़ पाया था, माँ से पढ़वाया था, और माँ ने कहा था कि बेटे इसमें तुम्हारे प्रिंसिपल ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बड़ा ही कुशाग्र बुद्धि का है, मेरे पास अच्छे शिक्षक नहीं है तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए। माँ झूठ बोली थी, उसमें वो लिखा हुआ नहीं था। उसमें लिखा तक तेरा बेटा बिल्कुल बेवकूफ़ है, ये बिल्कुल मंद बुद्धि का है, ये पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए तुमको जहाँ मर्जी उसको पढ़ा लो, मेरे स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। तो उस दिन उस थॉमस एल्वा एडिसन को लगा कि माँ मैंने इतनी मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए मैंने सच बात को छिपा लिया। अगर माँ कह देती कि तुम मंद बुद्धि का नहीं पढ़ सकता है तो पता नहीं मैं पढ़ पाता कि नहीं पढ़ पाता, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारे सर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि का है, और माँ ने पढ़ाया। इस बात की जानकारी ही उन्हें नहीं लगने दी कि मेरे प्रिंसिपल ने ऐसा लिखा है मेरे विषय में कि मंद बुद्धि का है। कहने का मतलब माता पिता सदैव अपने बच्चे का भला चाहते हैं, उनकी फटकार हमेशा हमारे हित का ही कारण बनता है, उनके फटकार में कहीं हमारा अहित छिपा हुआ नहीं रहता है। इसी प्रकार की अच्छी भावना के चलते ये सत्संग का आयोजन है। अब और वो भी इसलिए कि अभी हम लोग जो भी सत्संग योग से जो कुछ भी हमने वेद का मंत्र का पाठ सुना, कि महोपनिषद के मंत्र का पाठ सुना, बाबा कबीर की वाणी सुनी, कि तुलसीदास जी महाराज के विचारों को भजन के माध्यम से सुना, गुरु महाराज जी को सुना, फिर महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज को सुना, क्रम क्रम से एक ही बातें आई। यदि ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावर। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, अगर तू जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, मन तत्व रूप में तुम जानना चाहता है, स्वरूपतः तुम उनकी पहचान करना चाहते हो, और जिनकी पहचान के बिना हमारा आपका कल्याण नहीं है, उनके पहचान के अभाव में ही
मानव जीवन आक्रांत है, क्या कहते हैं, त्रैतापों से दग्ध है ये मानवता। उसका एक ही कारण है कि परमात्मा को तत्व रूप में नहीं पहचान पाते, और परमात्मा को तत्व रूप को पहचाने बिना हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, और परमात्मा की प्राप्ति के अभाव में ही हमारी ये दुर्दशा है, ये बेचैनी है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले उस तरफ कदम बढ़ाना चाहते हो, परमात्मा की भक्ति के तरफ, परमात्मा की प्राप्ति की तरफ, या परमात्मा की पहचान की तरफ अगर कदम बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले तुमको बुद्धि योग करनी पड़ेगी। बुद्धि को सात्विक बनाना पड़ेगा, बुद्धि को पवित्र बनाना पड़ेगा। और नहीं तो कभी कभी देखेंगे जब मन में बेचैनी आती है, मन कुछ से कुछ सोचता विचारता, मन में जो जो बातें उठती हैं, अगर मन का कहा हुआ हम करने लगे तो धोखा खाते हैं। तो फिर जब मन धोखा दे जाता है, मन धोखा ही देता है, इसलिए कहा कि उसमें बुद्धि से निर्णय करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कभी कभी बुद्धि भी धोखा दे देती है। अगर उस बुद्धि को संतों की संगति प्राप्त नहीं है, उस बुद्धि को शास्त्र की संगति प्राप्त नहीं है, तो शास्त्र और संतों की संगति से दूर रहने वाली जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि भी धोखा देती है। बुद्धि से भी आप निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले बुद्धि योग, फिर बाबा कबीर की वाणी में, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया, ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी। कहते हैं वे लोग जो भव भंजन करने वाले के पद से विमुख हैं, भव शोक नाशक करने वाले जो परमात्मा या परमात्मा स्वरूप जो गुरुदेव हैं, इनसे जो विमुख है, ते नर नरक रूप जीवत जग, इस संसार में उसका कैसा जीवन होगा? नरक के समान, नरकवत, हमेशा दुख का ही थपेड़ा खाता रहेगा, हमेशा बेचैनी से भरा हुआ उसका जीवन होगा, कराहता हुआ जीवन होगा। मिलेगा सामने में, बातचीत से लगेगा बहुत अच्छा है, एकांत में जाता है। अब सारा संसार देखिए, पत्नी पति से परेशान, पति पत्नी से परेशान, पति पत्नी बच्चे से परेशान, बच्चे माता पिता से परेशान, सब के अंदर में किसी न किसी रूप में परेशानी है, दैहिक दैविक भौतिक तापों से दग्ध है। कहते हैं उसी प्रकार नरकवत उसका जीवन होता है। ते नर नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद विमुख भागी। जो भव भंजन करने वाले, इस संसार के शोक का नाश करने वाले परमात्मा या परमात्मा स्वरूप संतों के से विमुख रहेगा, उनसे उल्टे चाल चलने वाला रहेगा। माने कोई चीज भूलता कब है, किस समय भूलता है? जब उससे दूर हो जाता है। लोग दूरी बनेगी तो भूलेगा, दूरी जहां बनी तो भूलेगा। इसलिए बार बार लोग साधु संतों के सानिध्य में जाते हैं, और जो नहीं जाएंगे उस संतों के सानिध्य में, उनसे विमुख रहेंगे, तो कहते हैं निसी वासर रुचि पाप असुचि मन। जो भव भंजन करने वाले परमात्मा या उनके परमात्मा स्वरूप संतों के चरण से विमुख रहेगा, और निसी वासर, दिन रात रुचि पाप, पाप में उसकी रुचि होगी, पाप कर्मों में मन डूबा हुआ रहेगा। जो संतों के चरणों से विमुख रहेगा, परमात्मा की भक्ति से विमुख रहेगा, वो उनकी रुचि कहाँ होगी? निशिवासर रुचि पाप, दिन रात पाप में रुचि होगी। और असुचि मन, उसका मन अपवित्र रहेगा, पाप में डूबा हुआ रहेगा, मन अपवित्र होगा। असुचि मन। खल मति, मति मतलब बुद्धि, खल मतलब दुष्ट, दुष्ट वाली बुद्धि होगी उसकी, पापी पाप वाली बुद्धि होगी उसकी। असुचि मन, खल मति और मलिन निगम पथ त्यागी, उसकी मति जो होगी वो मलिन होगी, और दुष्ट वाली बुद्धि हो जाएगी। मलिन बुद्धि दुष्ट वाली बुद्धि होती है। और निगम पथ त्यागी, वेद मार्ग का त्यागी होगा। जिस वेद में मानव के को चलने का सिद्धांत बतलाया गया, किस रास्ते से चलना चाहिए, किस प्रकार का जीवन होना चाहिए, उसी वेद मार्ग का ही विरोधी हो जाएगा, वेद मार्ग से ही विमुख होगा। निगम वेद मार्ग का त्याग करने वाला होगा। और जो ऐसा होगा तो कहते हैं नहीं सत्संग
भजन नहीं, ये सुत वितदार भवन ममता निसी, बेटे की आसक्ति में, वित धन दौलत की आसक्ति में, दार मन पत्नी की आसक्ति में, और पत्नी की आसक्ति पति में। सुत वित दार भवन ममता निसी, बेटे के ममता में, धन की ममता में, पति पत्नी के ममता में, और भवन के ममता में, यानी अपने घर द्वार के ममता में। भवन ममता निशी सोवत अति न कबहू मति जागी। इस प्रकार इन चीज़ों के ममता में डूब जाती है उसकी बुद्धि, ऐसी सो जाती है न कबहू मति जागी, उसकी मति जगती ही नहीं है, उसकी बुद्धि जगना नहीं चाहते, उठना ही नहीं चाहती है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अरुणागी। उस जब सत्संग ही नहीं, साधु पुरुषों की संगति ही नहीं, तो भजन नहीं हरि को, परमात्मा के भजन से भी वो दूर होगा। भजन नहीं हरि को, श्रवण राम कथा अनुरागी। जीवन में राम कथा का सुनना ये हो ही नहीं सकता। राम अब जब सुनना नहीं होगा तो वो राम कथा का अनुरागी भी नहीं रहेगा, जिनकी मति ही पाप कर्मों में डूब गई, पत्नी बेटे धन आदि के ममता में डूब गई, घर द्वार के ममता में डूब गई। तो नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। और सुत वितदार भवन ममता निसी सोवत अति न कबहू मति जागी। उसकी मति इस प्रकार से डूब जाती इनके ममता में, फिर कभी जगना नहीं चाहती है, जगती ही नहीं है, और रसातल में जाने का शिकार, रसातल का शिकार हो जाती हूँ। और तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे ही लोग सठ होते हैं। सठ का मतलब अनपढ़ नहीं होता है, सठ का मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो परमात्मा के पद से, साधु संतों के पद से, जो शोक हरण करने वाले हैं, इनको छोड़ करके कहते हैं जो संसार के पंच विषयों का आनंद लेने में डूबे रहते हैं, ये ही सठ होते हैं, और ये हट करके विषय रूपी विष का पान करते हैं। तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी, हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ करके, जिस नाम के बिना अमरता हमें मिलने वाली नहीं है, उस हरिनाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय रूपी विष का पान करते हैं। और शुकर स्वान श्रृगाल सरिस जन, जन्मत जगत जननी दुख लागी। जिस प्रकार सुअर, कुत्ते और सियार इस संसार में माँ को प्रसव का दुख देने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार उसका जीवन रहता है। बस आया, हमारे जैसे लोग आए, और जो परमात्मा की भक्ति से विमुख रहे, संतों के चरणों से विमुख रहे, ऐसे लोग हरिनाम रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष का पान करते हैं। और ऐसे लोगों का आना इस संसार में ठीक उसी प्रकार जैसे सूअर आता है संसार में, कुत्ते आते हैं संसार में, और सियार आता है संसार में, उसका जीवन केवल माँ को प्रसव का दुख देने के लिए होता है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में व्यर्था जन्म गवाई। जिनका गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है, जो जिनका आना ही होता है इस संसार में, एक ही उद्देश्य है, उनके आने का एक ही उद्देश्य है। गुरु महाराज लिखते हैं फांसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि आपनी नासी। हम अपने घर की सुधि भूल गए, अब भई भव सोग की वासी, कठिन जहाँ ते उधारा है। ऐसे दुखदाई भव के में आकर के हम डेरा बना लिए जहाँ से हमारा उद्धार ही मुश्किल है। लेकिन गुरु निज भेद बतलावें और सूरत को राह दर्शावें, इस जीवात्मा को राह दर्शाने के लिए, और जीव हित आप ही आवें। जीव हित स्वयं परमात्मा आते हैं गुरु रूप में इस संसार में। बस एक ही काम है, यही कहा था बाबा नानक ने। माँ ने कुछ पैसे दिए और कहा कि बेटे जाओ बाजार से कोई कीमती सौदा खरीद के ले आना, जांचने के लिए कि देखता हूँ बेटा किस योग्य है, कैसी बुद्धि है इसकी। कुछ पैसे दे करके भेज दिया, जाओ कोई कीमती सौदा खरीद के ले आना। अब वो मन ही मन सोचता कौन सा कीमती सौदा है। अब सोचते विचारते उनके मन में जो बात आई, किसी संत ने कहा जनक विदेही नान का, जनक विदेही नान का, और उद्धव सूर शरीर,
जनक विदही नानका सुखदेव भय कबीर। अब वाल्मीकि तुलसी भय, जनक विदेही नानका सुखदेव भय कबीर। विदेह राजा जनक वो नानक देव बन करके आए थे। अनेकों जन्मों के अच्छे संस्कार थे। आया ये शरीर धर करके इस संसार में, माँ ने दिए कुछ पैसे, गया बाजार। मन में सोचते सोचते, आप जानते हैं ना, जैसे लोगों की संगति में जैसे लोगों से प्रेम होता है लोगों को, उसी प्रकार का विचार बनने लगता है उसका। एक दिन मैं पढ़ रहा था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन एक दिन चला जा रहा था, तो उसका ड्राइवर कहता है कि सर आप जहाँ जहाँ ये लेक्चर देते हैं ना, भाषण देते हैं, तो मुझे सब याद है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को लगा कि ऐसी कुशाग्र बुद्धि है मेरे ड्राइवर की, क्या तुमको सब याद है? बोला हाँ सब याद है, आप जो जो भाषण देते हैं सब मैं याद कर लेता हूँ। कहा तो एक काम करो, आज जहाँ मैं जा रहा हूँ भाषण देने के लिए, मुझे कोई नहीं पहचानते हैं वहाँ पर, अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई नहीं पहचानता है, तो चलो आज मेरे बदले में तुम ही भाषण दे देना। ठीक है दे दूंगा। तो चले गए और ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गए अल्बर्ट आइंस्टीन, और अल्बर्ट आइंस्टीन के सीट पर बैठा दिया था इनको। तो यहाँ से उतार के लेके चला गया मंच पर, और मंच पर जा कर के वहाँ भाषण दिया। बहुत देर तक भाषण देते रहे, सब मंत्रमुग्ध होकर के सुनते रहे। अब सुनने के बाद जब व्याख्यान खत्म हुआ तो एक प्रोफेसर आए उनके निकट, और उसको आकर के कहते हैं कि सर, उनको पहचाना नहीं कि ये अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर है, वो समझा यही अल्बर्ट आइंस्टीन होगा। तो पूछा कि सर अभी जो आप भाषण दिए बहुत अच्छा लगा सुनने में, इसको आप हमको समझा दीजिएगा ज़रा बढ़िया से। अब अल्बर्ट आइंस्टीन वहाँ से सोच रहा है कि भाई यहाँ तो गड़बड़ी है, ये ड्राइवर लगता है फंस जाएगा, अब मुझे बीच में कुछ करना होगा। लेकिन जानते हैं ना, जिसको जैसा गुरु मिला उसकी वैसी शुद्धि। वो ड्राइवर झट से कहता है, साहब आप ये छोटी सी बात समझ नहीं सके, ये तो मेरा ड्राइवर समझा देगा। मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ इशारा कर दिया, ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आई, ये तो मेरा ड्राइवर समझा देगा आपको। अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ इशारा कर दिया, उन्होंने समझा दिया। तो जैसी संगति मिल जाती है उसी प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो नानक देव जी महाराज जा रहे थे, कुछ पैसे हैं पास में, कौन सा सौदा खरीदूं, क्या करना चाहिए? कर तो रहे रोज, कुछ ना कुछ होता चला जा रहा है। कुछ लोग हैं रोज अपनी बुराई को धो रहे हैं, रोज अपनी गंदगी को धोते चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर करके लोगों का आशीर्वाद बटोरते जा रहे हैं। और कुछ लोग दिन रात उल्टे पुल्टे कर्मों से अपने जीवन को कांटों से भरते चले जा रहे हैं। अपने जीवन को सारा जीवन कांटों से भर लेता है लोग। तो नानक देव जी महाराज के मन में विचार आया, ये साधु संत आए हैं किस लिए संसार में? कोई मतलब नहीं है, बस एक ही काम है, दुख सह करके, बेइज्जती उठा करके, कठिनाई सह करके भी हमेशा ये तो संसार का ही भला करने के लिए आते हैं, चलो इन्हीं को खिला देता हूँ। तो उन्हीं को खिला दिए। माँ ने पूछा बेटे कौन सा सौदा लाए? कहा माँ कुछ साधु की टोली चली आ रही थी, सारे पैसे उन्हीं को खिलाने में हमने खर्च कर दिए। कहा यही कीमती सौदा है? कहा माँ जिसका जन्म ही हुआ है इस संसार में, जो साधु संत इस संसार में आते ही हैं संसार का हित करने के लिए, अपना कोई व्यक्तिगत काम नहीं है, सब काम हो चुका है, फिर भी वो दूसरों के हित के लिए आया है। वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, अब परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये साधु संत तो सदैव परमार्थ के लिए, लोक उपकार के लिए ही ये शरीर धरते हैं। और ऐसे लोगों की सेवा से बढ़कर के दूसरा कोई कीमती सौदा हो सकता है क्या? इससे बढ़कर के और दूसरा कोई कीमती सौदा नहीं हो सकता। अनेक अलग अलग संतों ने अपने अपने श्रीमुख से अलग अलग ढंग से इनका वखान किया है। आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जाइए प्रयागराज में, जिनको तीर्थों का राजा कहा जाता है, लगाइए वहाँ पर एक बार डुबकी। जैसे ही एक बार अनमने ढंग से भी डुबकी लगाएंगे, अनेकों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का भागीदार बनेंगे, अनमने ढंग से भी लगाएंगे तो। लेकिन सूरदास जी महाराज कहते हैं वहाँ अनमने ढंग से लगाएंगे तो अनेकों अश्वमेध यज्ञ का फल का भागीदार बनेंगे। आज जिस दिन साधु पुरुष आएंगे आपके यहाँ पहुना बन करके, अतिथि बन करके, तो तीर्थ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ पाएंगे जब संतों के सेवा का सौभाग्य आपको मिलेगा। अतिथि बन करके आ जाएंगे, पहुना बन करके आ जाएंगे। तो वही कहा कि माँ जिनका अवतरण नहीं संसार में हुआ लोक कल्याण के लिए,
मैंने हमेशा लोक चेतावन के लिए, लोगों को लोक सिखावन के लिए जिनका आना हुआ है। रामचरितमानस में भी आया है, संत बिटप सरिता गिरी धरनी पर हित हेत सबन के करनी। इनकी करनी ही है, संत की करनी है, पेड़ की करनी है, नदी की करनी है, पहाड़ की करनी है, धरती की करनी है। ये पांचों के कृत्य हमेशा पर हित हेत, हमेशा दूसरे के हित के लिए होता है। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाही, उनके साथ ही प्रेम नहीं है। बहुतों के साथ, सारे लोगों के साथ प्रेम जोड़ करके रखा है, लेकिन हित करने वाला कोई। चरणदास जी महाराज तो कहते हैं, पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, पिता से 100 गुना बढ़ करके माँ को कहा। और इनके एहसान कभी नहीं चुकाए जा सकते, इनकी कृपा, इनके एहसान का बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन कहते हैं माता सु हरि 100 गुना, उनसे भी बढ़कर के 100 गुना बतलाया परमात्मा को। और कहते कहते जिनसे 100 गुरुदेव, उनसे भी बढ़कर के गुरुदेव को बतलाया। कारण क्या है? कहते हैं प्यार करें अवगुण हरें चरणदास सुखदेव। ये प्यार करने का भी काम करते हैं, दुलार प्यार भी देंगे, लेकिन आपके अंदर में कोई कंकड़ नहीं रह जाए, कोई पत्थर नहीं घुस जाए, वरना आपके विचारों में, आपके चित्त में किसी प्रकार की गंदगी नहीं रह जाए। उन सारे गंदगी को धोने का काम भी यही करते हैं। और जब तक ये गंदगी की धुलाई नहीं होगी, अगर कोई गंगा सागर गए होंगे तो देखे होंगे, देखिएगा उधर से क्या कहते हैं, ज्वार भाटा जब उठता है ना, उधर से चलेगा, क्या कहते हैं, वो काफ़ी तेजी से पानी आता है किनारे की तरफ। और क्या उधर से लेके क्या आता है, सारी गंदगी। इधर से जो गंदगी सागर में चली गई, और उधर से सागर क्या करेगा, सारी गंदगी को कहेगा यहाँ नो एंट्री है, चल बाहर चल, सारी गंदगी को उठा के बाहर फेंक देगा, अपने में जाने नहीं देगा। तो संत महात्मा सारी गंदगी को इधर ही धो करके इतना पवित्र बना देते हैं कि स्वयं उस रास्ते का पथिक बन जाता है, जिस रास्ते पर चल करके हमारा परम कल्याण हो पाता है। जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर समझग में। ये गुरु स्वामी विवेकानंद जी महाराज के विषय में आप लोग पढ़े होंगे। स्वामी विवेकानंद जब BA पास कर गए, लॉ कॉलेज में एडमिशन कराया, और संयोग ऐसा हुआ कि उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो बड़ी दुखद परिस्थिति जीवन में आई। कुछ साथी लोगों के बीच इसकी चर्चा चली, तो साथी लोगों को लगा कि नहीं भाई, इसके लिए कुछ विचार करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। बस क्या करते वो लोग, सोच विचार करके रामकृष्ण परमहंस के पास गए, और रामकृष्ण परमहंस को जाके कहते हैं कि गुरुदेव, ये नरेंद्र पढ़ना चाहता है, कुशाग्र बुद्धि का है, और BA पास कर गया है, लॉ कॉलेज में एडमिशन करा लिया है, लेकिन दुर्भाग्य यही कि इनके पिताजी का साया सर से उठ गया, पिताजी का देहांत हो गया। तो थोड़ी आप कृपा कर दीजिए महाराज। तो कुछ माई दाई लोग आई थी सत्संग में, बस रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मेरे सत्संग में जो भी लोग आए हैं, थोड़ी कृपा कर दो मेरे ये क्या कहते हैं, नरेंद्र के ऊपर, कि ये पढ़ना चाहता है और इनके पिताजी का देहांत हो गया है, थोड़ी कृपा कर दो सब लोग। तो जो भी माई दाई लोग आई थी ना, जो उचित जचा, अब जेवर जेवरात आभूषण जो भी पहन के आए थे सब खोल के रख दिया। अब वो जब चले गए तो स्वामी विवेकानंद कहता है उनको कि गुरुदेव, बार बार हम लोग विनती करते रहे कि आप माँ काली के पास क्यों नहीं कहते हैं आपके गले में कैंसर है, क्यों नहीं कहते हैं कि थोड़े कष्ट का हरण कर ले, इतनी पीड़ा है आपके शरीर में, और आप माँ को नहीं कहते हैं। तो गुरुदेव आप बार बार यही कह के टाल देते हैं, करे इस शरीर को एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, इस मरण धर्मा शरीर के लिए मैं माँ को कष्ट दूँ, माँ को परेशान करूँ, ये शरीर तो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। कहा कि गुरुदेव अपने लिए नहीं मांगा, वो भी अपनी माँ से, काली माँ से नहीं मांगा, अरे गए साधारण इस नगर के इन साधारण नारी लोगों से, अपने लोग भक्तों से आपने भीख मांगा, इनके सामने में हाथ फैलाया आपने। कहा कि नरेंद्र, अभी तो 10-20 के सामने में हाथ फैलाया है, ज़रूरत पड़ेगी तो कटोरा उठाऊंगा, सारे संसार में भीख मांगूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। श्री सद्गुरु महाराज की। बाबा कबीर कहते हैं जिनकी लगन गुरु सो नाही, जो सब कुछ करते हैं, हमेशा पग पग पर, डेग डेग पर आपकी रक्षा करते हैं, हमेशा। आपको नहीं लगेगा कि हमारा कोई ख्याल कर रहे हैं, लेकिन आप देखें विकट से विकट घड़ी में भी कोई न कोई सुनने वाले हैं आपके। बाबा शाही स्वामी जी महाराज के विषय में एक बार पूज्य शिशु बाबा सुना रहे थे
वो जो खोपसी श्याम में हुए हैं, वो सुना रहे थे कि एक बार शाही बाबा गए कहीं सत्संग करने के लिए, और सत्संग करके आ रहे थे। अब गाड़ी ऐसे जगह में, माने ढलान वाली जगह, तो ऐसे जगह में गाड़ी चली गई, 1 इंच भी गाड़ी अगर आगे बढ़ती 1 इंच भी, माने एकदम बीच में लटकी हुई है इस तरह से, अब खाई में ही जाने वाली है। कई लोग बैठे थे, सब चिल्लाने लगा, खूब जोर जोर से चिल्लाने लगा। डर लगता है तो देखते हैं ना, हम लोग भी देखें पूज्य बाबा की गाड़ी में 1-2 बार बैठने का मौका लगा, तो बीच में कई महात्मा बैठे रहते थे, और वो एक जितेंद्र बाबू थे जो गाड़ी चलाते थे, गोरे एकदम लंबे तगड़े, तो जितेंद्र बाबू गाड़ी चला रहे थे। तो आप लोग जानते हैं जब गाड़ी सड़क पर चलती है, कहीं पर ऊंची सड़क होती है या पुल होता है, तो इस पार से उस पार का दिखलाई नहीं पड़ता है सड़क। तो इधर से जा रहे हैं, ड्राइवर को तो अंदाज़ा रहता है कि सड़क है, बस यही ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे ही पुल पर चढ़ाए न, तो लाइट तो ऊपर चला गया, सड़क दिखलाई नहीं पड़ रहा था। पीछे से ये पूज्य स्वामी, क्या नाम है, बिरजानंद जी महाराज, जिनको बिंदेश्वरी बाबा कहते थे, पीछे से पूज्य बाबा की सीट ऐसे खूब हो खूब जोर से, मैंने गाड़ी लगा कि गड्ढे में गिरने जा रही है, रास्ता तो दिखलाई नहीं पड़ता था। पूज्य बाबा के पीछे वाली सीट पकड़ कर हो जैसे चिल्लाए खूब जोर से ना, तो पूज्य बाबा कहते हैं, है हो कर लाश की एक्सीडेंट हो, लाश बची जे तो गाड़ी।